सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको बताया था कि हम अपने रूम को कैसे रेनोवेट करेंगे, और इस बार हम और आज के दिन हम आपको क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले तो आप इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा है, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति के संख्याओं के युग्म को दर्शाया जाता है। जैसे ये एक हमारा ये डायग्राम जैसे देख लीजिए, ये जैसे डायग्राम पर है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हम लेते हैं कोई 2,3, ये युग्म हो गया हमारा। तो ये युग्म, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये हमारा प्रथम पाद में आएगा। और ऐसे ही करके हमें चारों पाद पर पढ़ना है। तो क्या कहता है, युग्मों को दर्शाया जाता है। युग्मों को दर्शाया जाता है मतलब जो भी हम दर्शाएंगे वो हमारे युग्म में रहेगा, यानी एक जोड़ा में रहेगा। और एक जोड़ा का मतलब दो रहेगा। तो जैसे ये प्लस प्लस में है तो ये हमारा पाद होता है, यानी चार चतुर्थांश, इसका नाम है चतुर्थांश इन चारों का। और जो हमारा एक्स अक्ष का ये दाहिना अक्ष होता है, ये प्लस में आता है और इसका बायां वाला भाग माइनस में आता है। वैसे ही वाई अक्ष का ऊपर वाला भाग प्लस में आता है और नीचे वाला भाग माइनस में। तो इसमें इसका ये भाग प्लस में है और वाई भाग भी प्लस में है। और इसका पहला जो भी युग्म लेंगे तो इसका पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो पहला मान x का होता है तो इसमें पहला का मान भी x जो है प्लस में है और y भी प्लस में है। तो ये हमारा प्रथम पाद में आएगा। और दूसरे पाद में आएंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस में, क्योंकि ये हमारा x अक्ष माइनस में है और y अक्ष प्लस में है। तो शुरू में हमारा x अक्ष आता है और बाद में y अक्ष। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट में माइनस और इसमें आ जाएगा प्लस, इसलिए इसको कहेंगे दूसरा चतुर्थांश। और ये आएगा हमारा तीसरा चतुर्थांश में माइनस और माइनस, क्योंकि ये x अक्ष माइनस में है और y अक्ष नीचे वाला ये भी माइनस में होता है, तो ये भी माइनस माइनस में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, -3, -4, ये एक युग्म है। तो ये हमारा दोनों माइनस में है, तो पूछा जाएगा कि ये युग्म या फिर ये किस चतुर्थांश में है, तो बोला जाएगा ये तीसरा चतुर्थांश में है। उसके बाद आते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश ये कहता है कि ये जो x अक्ष है प्लस में है और y अक्ष माइनस में है, और सबसे पहले इन दोनों में से हम x अक्ष का मान रखते हैं। तो x अक्ष प्लस में होगा तो इसके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद y अक्ष नीचे का माइनस होता है तो नीचे में माइनस होगा। तो अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे 2, -3 या 8, -4 ये लेंगे तो ये हमारा चतुर्थांश चौथा चतुर्थांश में आएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके नोट्स में। तो नोट्स इसके यही है, ये है जो x अक्ष है। x अक्ष जैसे में कि ये सपाट रहता है और y अक्ष खड़ा रहता है, तो उसी का नोट है कि x अक्ष को भुज कहा जाता है। इसका नाम जो है, ये x अक्ष है, इस x अक्ष का नाम है भुज, और ये y अक्ष है और इस y अक्ष का नाम है कोटि। तो देखिए लिखा है x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे ये हो गया, हमने ये बनाया डायग्राम, x अक्ष से दूरी, ये हमारा x अक्ष है, दोनों तरफ x अक्ष है। हम यहां से चले तो आगे तो हम x अक्ष पर ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम कहा मिल रहे हैं, इस y अक्ष पर मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं। कोटि के जगह पे आप y अक्ष भी लिख सकते हैं, क्योंकि y अक्ष को ही तो कोटि कहते हैं। तो दूसरे में अब यहाँ लिखे हैं y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। तो वही बात समझ लीजिए, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया। तो क्या कह रहे हैं, y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष से चले तो कहाँ मिले, x अक्ष पे मिले, तो y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। या तो फिर कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, और ऑप्शन में रहता है भुज रहता है, कोटि रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं ऐसे रहता है। तो भुज हो जाएगा और भुज के जगह पे आपका x अक्ष भी यहाँ पे रह सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपका प्रश्नावली कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।